अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ले जी, आज हम फ़िज़िक्स का स्मार्ट सिलेबस देखते हैं कि जिसमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो निकाल दिए गए हैं हमारे सिलेबस में से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 1.6, ठीक है। ये टॉपिक कौन सा है, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखते हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पेज नंबर भी आगे दिया हुआ है, पेज नंबर 16 दिया हुआ है। तो पेज नंबर 16 पर चेक करते हैं ये टॉपिक, ठीक है। ये रहा, ठीक है। आप पेज नंबर भी वेरीफाई कर लिया करें क्योंकि ये आगे पेज नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पेज नंबर भी चेक कर लिया करें और आप टॉपिक को लाजमी वेरीफाई किया करें, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आपने क्रॉस कर देना सबको, पूरा पेज, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पेज नंबर 17, यानी कि नेक्स्ट पेज पर ही ये दिया हुआ है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। उसके आगे एरर्स इन मेजरिंग यानी 1.8। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें 1.8 दिया हुआ है, ये बुक में 1.8 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1.8 में क्या दिया हुआ है, एरर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपने ये वाला जो है कटिंग करना है, ठीक है। एरर्स इन मेजरिंग, पेज नंबर कौन सा, 18 से 19 तक। तो आप पेज नंबर 18 पर चलें। पेज नंबर 18 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, एरर्स इन मेजरिंग। लेकिन यहाँ पर हेडिंग्स क्या दी हुई है, 1.9 नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। आप टॉपिक्स को लाजमी पढ़ा करें, इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप टॉपिक को देखकर फिर आप कटिंग करें, ठीक है। तो इसको भी कटिंग कर देंगे यहाँ से, पेज नंबर 18 से 19 तक। ये वाला पेज भी सारा कटिंग होगा हमारा, ठीक है। उसके आगे क्या है, 1.10 अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, ठीक है, पेज नंबर 20, ये वाला, ये भी सारा क्रॉस होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाला आपने कटिंग नहीं करना, ऊपर से बस आपने कटिंग करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, 1.12, टॉपिक का नाम क्या है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। 21 से लेकर 22 तक। पेज नंबर क्या है, 21 से 21 क्या है, ये वाला, ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें आप वेरीफाई लाजमी किया करें। तो ये टॉपिक को भी कटिंग कर देंगे हम, ये सारा ही, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कटिंग कर देना है। आगे राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, आपने ये कटिंग नहीं करना, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। टॉपिक जो थे फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ यही कटिंग करने थे। अब आगे एमसीक्यूज़ हम देखते हैं, एमसीक्यूज़ कौन कौन से कटिंग करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज यहाँ पर चलते हैं, एमसीक्यूज़ निकाल लें आप, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ आप कटिंग करते जाएं ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। 1.3 सबसे पहले कटिंग करें, ये वाला 1.3 ये कटिंग कर दें। उसके बाद कौन सा है, 1.6 ये भी कटिंग कर दें, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है, 1.8। साथ साथ राइट साइड पर जो स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है आप उसको भी मैच करते जाएं, ठीक है। 1.8 आगे दिया हुआ है, तो ये भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ये भी, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ ऐड नहीं होगा आपके सिलेबस में, ठीक है। आगे कौन सा है, 1.11, यानी कि ये वाला भी कटिंग हो जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1.5 ये कट कर देंगे, 1.5। उसके बाद कौन सा है, 1.8। उसके बाद 1.9। उसके बाद 1.10 और 1.11, यानी कि ये सारे ही कटिंग हो जाएंगे आपके। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने स्टूडेंट ये कटिंग कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। CRQ का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सा दिया हुआ, 1.1 ये सारा ही कंप्लीट ये कटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1.2 ये भी कटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1.4, 1.8 और 1.10,
ठीक है। ये आपके कंस्ट्रक्टेड जो हैं ये आपके क्वेश्चंस आपके कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में हमें कौन कौन से दिए हुए हैं, 1.3 ये कटिंग होगा, यानी कि 1.4 और 1.5 भी आप कटिंग कर दोगे साथ ही, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में से कटिंग कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल की तरफ चलो। न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास है 1.2, 1.5, 1.7 और लास्ट में कौन सा है 1.9, ठीक है। तो ले जी स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही निशान लगाए होंगे मेरे साथ साथ। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक है 2.3 टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि पेज नंबर कौन सा है 33। तो चलते हैं चेक करते हैं पेज नंबर 33 के ऊपर टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये आप सारा ही कटिंग कर दोगे, ठीक है, यहाँ तक पेज नंबर 33। उसके बाद क्या है 2.8, 2.8 पेज नंबर कौन सा 41। पेज नंबर 41 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 41 में क्या है, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये वाला टॉपिक आप सारा ही कटिंग कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट कौन सा है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये 43 में है 2.10, ये वाला, ठीक है। ये भी आप सारा कटिंग कर दोगे यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक आपने ये 3 टॉपिक जो है वो कटिंग कर देने। उसके बाद एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ में हमें सेकंड चैप्टर में से सबसे पहला एमसीक्यूज़ कौन सा दिया, 2.5, 2.6 भी है इसमें, 2.5 और 2.6 ये दोनों कटिंग कर देने आपने, ठीक है। उसके बाद 2.8, 2.9 ये दोनों हैं, ठीक है। और उसके बाद 2.10 भी है, ठीक है। ये तीनों ही कटिंग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2.8, 2.9 और 2.10। अब आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2.6 है, 2.7 और 2.8 ये तीनों ही आप कटिंग कर दोगे, ठीक है। ये लें जी, ये हमने यहाँ से कटिंग कर दी है, ठीक है। अब आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इनमें से सबसे पहले कौन सा है 2.1 ये कटिंग कर दो आप, ठीक है। उसके बाद 2.3, 2.4, 2.3 और 2.4 ये दोनों कटिंग कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद 2.5 भी आप साथ ही कटिंग कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है, 2.3, 2.5 एंड 2.7, ठीक है। 2.3 ये वाला, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2.7, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन नहीं करने। उसके बाद न्यूमेरिकल है 2.5, 2.8 और 2.10 ये आपने नहीं करना। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, डायनामिक्स में, ठीक है। डायनामिक्स में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, फंडामेंटल फोर्सेस, पेज नंबर 55 से 56 तक। पेज नंबर 55 निकाल लें आप लोग, ये रहा 55, फंडामेंटल फोर्सेस, आप इसको कटिंग कर दें, ठीक है। 55 से लेकर 56 तक ये भी कटिंग हो जाएगा, ये पूरा पेज, ठीक है। उसके बाद 3.3 है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ये वाला टॉपिक भी सारा कटिंग हो जाएगा। पेज नंबर भी आप साथ साथ वेरीफाई करते जाएं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो काइंडली आप लाजमी राइट साइड पर जो ये स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है इसको लाजमी चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद 3.5 है, ठीक है। पेज नंबर कौन सा आपके पास, 61, ठीक है। 61 पेज नंबर निकाल लें, ये रहा 61, ये वाला भी आप स्टूडेंट कटिंग कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 3.7 है, ठीक है। पेज नंबर 64 से 65 तक, ये रहा 64 से, ठीक है। ये भी आप सारा कटिंग कर दोगे 64 से
5 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपने टॉपिक वाइज थर्ड चैप्टर फिजिक्स का आपने कटिंग कर देना। ठीक है, टॉपिक वाइज जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के। सबसे पहला एमसीक्यूज़ कौन सा है? 3.4, ये नहीं करना आपने। ठीक है, उसके बाद 3.7 और 3.8 ये भी नहीं करना, ये दोनों नहीं करने आपने। ठीक है, बस एमसीक्यूज़ में से सिर्फ इतना ही था। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा? 3.7, 3.8, ये दोनों 3.7 एंड 3.8, ये आप राइट साइड से भी स्टूडेंट वेरीफाई कर सकते हैं। 3.7 एंड 3.8। उसके बाद कौन सा? 3.10। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। 3.3 इसमें से क्रॉस होगा, ले जी ये वाला, और उसके बाद 3.5। ठीक है, आगे चलते हैं कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की तरफ। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लास्ट वाला 3.6 वाला, ये आपने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएंगे हमारे पास। न्यूमेरिकल में 3.5 कटिंग कर देना आपने, 3.6 भी कर देना। उसके बाद 3.8 और 3.9 ये दोनों ही आपने कटिंग कर देने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप साथ साथ मेरे निशान लगा रहे होगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है? 4, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? 4.7। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप पेज नंबर देखें कौन सा? 88 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो निकालें 88 पेज नंबर निकालें आप, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, ये कटिंग कर दें पेज नंबर 88 से लेकर पेज नंबर 90 तक। ठीक है, ये भी आप कटिंग कर दोगे, ये वाला भी सारा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 4.11। तो स्टूडेंट आप ये भी जो है ये भी कटिंग कर देना साथ ही। ठीक है, ये भी इसका हिस्सा ही है। ठीक है, आपने यहाँ तक कटिंग कर देना 90 तक। अब आगे देखें 4.11 है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, 95 पेज नंबर, 95 पेज निकालें। ये रहा 95 पेज। ठीक है, इसको यहाँ से कटिंग कर दें, ये नीचे वाला भी कटिंग कर दें, ये वाला भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक है? 4.12 एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी, 96 इसके नीचे ही है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। ये भी आप साथ ही कटिंग कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ये भी स्टूडेंट कटिंग कर दोगे साथ इसके। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आप कटिंग कर दोगे इसमें, लेकिन आपने ये मोशन इन अ सर्कल ये कटिंग नहीं करना। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। उसने सिर्फ मेंशन कौन सा किया हुआ है? रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहीं तक कटिंग करना आपने। ठीक है, ये मोशन इन अ सर्कल ये आपने कटिंग नहीं करना। ठीक है, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, क्योंकि टॉपिक सिर्फ इतने ही थे। एमसीक्यूज़ में सबसे पहले 4.4, 4.5, 4.6 और एंड 4.8, ये हमने 4 एमसीक्यूज़ सिर्फ कटिंग करने हैं। 4.4 से लेकर 4.6 तक कटिंग कर दें। ठीक है, उसके बाद 4.8 भी आप कटिंग कर दें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4.5 है और 4.6 भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही कटिंग कर दोगे, 4.5 और 4.6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या है? 4.8, ये आप देख सकते हो, 4.8, 4.9, 4.10, यानी कि ये तीनों ही आप कटिंग कर दोगे 4.8 से लेकर 4.10 तक। ये यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन से हमने कटिंग करनी है? 4.3, उसके बाद 4.5। ठीक है, अब आगे क्या है? कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। इसमें से आपने 4.2 कटिंग करना है और लास्ट वाला 4.4 ये आपने कटिंग कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल कौन सा? 4.2,
कटिंग करते हैं इसको भी। उसके बाद 4.5, 4.6 ये दोनों ही कटिंग हो जाएंगे। उसके बाद 4.9 और 4.10 ये भी दोनों कटिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि कौन सा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, ये वाला, वर्क, एनर्जी एंड पावर। पेज नंबर इसका कौन सा है, 113 से लेकर 117 तक आपने टॉपिक लाजमी पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर पर चलते हैं, पेज नंबर 113 पर, ये रहा 113। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपने टॉपिक एक बार लाजमी पढ़ना है। ठीक है, ये आप कटिंग कर दोगे। कहाँ तक करना है, पेज नंबर 113 से लेकर 17 तक, 117 तक, तो आप कटिंग करते जाओ ये सारा ही। ये सारा ही कटिंग कर दोगे स्टूडेंट 117 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कटिंग कर देना है। आगे कौन सा टॉपिक है, 5.6। ठीक है, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। पेज नंबर कौन सा है, 118, ये वाला, ये भी आप कटिंग कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके दो टॉपिक जो है वो कटिंग हमने कर दी हैं। ठीक है, अब आगे MCQs की तरफ चलते हैं। टॉपिक सिर्फ हमारे दो ही थे चैप्टर नंबर 5 में से। तो सबसे पहला MCQs कौन सा है, 5.2, ये कटिंग कर दोगे। उसके बाद 5.4, 5.7। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे MCQs कटिंग हो गए हैं। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, 5.3 है, ये स्टूडेंट यहाँ से आपने देखते जाना है। 5.3 है, 5.6, 5.10, 5.6 भी होगा। ठीक है, उसके बाद 5.10 ये भी होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्टेड की तरफ। 5.2, 5.5 और 5.8 और 9। ठीक है, ये दोनों ही कटिंग हो जाएंगे, 5.8 और 5.9। आगे कंप्रीहेंसिव में सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं, 5.3 और 5.5, ये दो क्वेश्चन आपने कटिंग करने हैं। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल कौन सा है, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8 और 9 ये दोनों ही हैं। उसके बाद 5.12। ठीक है, और उसके आगे 5.13 भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल के पार्ट्स भी सारे हमने कटिंग कर लिए हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। अब आगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पेज नंबर आप निकाल लें 130। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 130 ये। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, तो ये वाला एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो ये आप पूरा पेज यहाँ तक डेंसिटी से ऊपर आप कटिंग कर दोगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या, 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, 137 पेज है, 137 पेज की तरफ चलें। टॉपिक कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इसको कटिंग कर दोगे, कहाँ तक करना है, 138 तक, यानी कि नेक्स्ट पेज तक आपने इसको कटिंग कर देना है। ये वाला भी कटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारे पास कौन सा, 6.8। 6.8 में क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, ये आप कटिंग कर दोगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कटिंग कर देना। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटीज़ हैं 6.1 की, जो कि पेज नंबर कौन सा, 129। हम एक बार फिर पीछे चलते हैं। 129 पर एक एक्टिविटी है ये वाली 6.1। ठीक है, ये आप कटिंग कर दोगे। उसके बाद 142। ठीक है, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है 6.6। 142 ये रही 6.6, ये भी आप एक्टिविटी कटिंग कर दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कटिंग कर लिए हैं। अब आगे MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs में सिर्फ 3 MCQs हैं, 6.2, 4 और 5।
6.2, 4 और ये साथ ही आपने 5 भी कटिंग कर देना है, ठीक है। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 2, 6.2, 6.6 और उसके बाद 6.9, ठीक है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने कटिंग करने हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड की तरफ चलें। 6.1 है ये वाला, उसके बाद 6.3 है, उसके बाद 6.4 भी साथ ही आप कटिंग कर दें। 6.7, 6.9 और 10 ये दोनों ही आपने कटिंग कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्रीहेंसिव है, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, 6.2 है और 6.5 है, ये आपने 2 कटिंग कर देने हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल कौन सा? 6.3, उसके बाद 6.8, 6.10 और 11, और साथ ही आपने 6.12 भी आपने कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहला टॉपिक कौन सा? 7.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। पेज नंबर कौन सा? 149, ठीक है। ये रहा 149। आप टॉपिक भी एक बार लाजमी रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा पेज आपने कटिंग कर देना है 149 से लेकर 150 तक, यहाँ तक, ठीक है। आगे कौन सा टॉपिक है? 7.4, ठीक है, सेंसिटिविटी वाला, ठीक है। इसमें पेज नंबर कौन सा? 155, 155 पेज निकालें। ये वाला स्टूडेंट, ये आपने कटिंग कर देना। एक बार आप टॉपिक भी लाजमी वेरीफाई कर लिया करें मेरे साथ साथ, ठीक है। ये भी यहाँ तक ये कटिंग कर दें, ठीक है। अब आगे 7.5 है, ये भी आपने कटिंग कर देना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे टॉपिक जो थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, हमने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब आगे MCQs की तरफ चलते हैं 7 चैप्टर के। सबसे पहला MCQs कौन सा है? 7.1, 2, 7, 10 और 11, यानी कि 5 MCQs हमने कटिंग करने हैं। सबसे पहले 1, 2, ठीक है, ये दोनों कटिंग कर देंगे। उसके बाद 7.7 और 10, 7.7 ये वाला, ठीक है, उसके बाद 7.10 ये वाला, ठीक है, और लास्ट में आपने 7.11 भी आपने कटिंग कर देना है, ठीक है। तो 5 आपने MCQ जो हैं वो कटिंग कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास 7.1, 2, 3 हैं, मतलब कि ये तीनों ही हम कटिंग कर देंगे, ठीक है, 7.1, 2, 3। उसके बाद कौन सा है? 7.6, 9, 10, 7.6 है, 9, 10 और 11 भी है, ठीक है। आप राइट साइड पर चेक भी कर सकते हैं, 7.9, 7.10 और 7.11, ठीक है। ये तीनों ही हमने शॉर्ट क्वेश्चन कटिंग कर दिए। उसके बाद 7.14 और 15 ये दोनों भी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में से। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले 7.45 है, 7.4 और 7.5 ये कटिंग करेंगे कंस्ट्रक्टेड में से। फिर उसके बाद 7.7, 8, 7.7 कटिंग कर देंगे, ठीक है, और 7.8 भी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 7.8 भी। उसके बाद 7.10, 11, 12 ये तीनों ही कटिंग कर देंगे, 7.10, 11, 12, ठीक है। आपने ध्यान से स्टूडेंट कटिंग करने, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। जैसे जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ आपने भी मेरे साथ साथ कटिंग करनी है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है? 7.1 है, ये कटिंग करें आप। उसके बाद 7.4 है, ये भी कटिंग कर दें। उसके बाद 7.5 है, ये भी आप कटिंग कर दें, ठीक है। और न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं, 7.5 और 7.6, ये 2 न्यूमेरिकल सिर्फ कटिंग करने हैं, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे हमारा 8 चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। सबसे पहले हम पेज नंबर की तरफ चलते हैं, 168 पेज, ठीक है। फिर हम टॉपिक भी देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक हमें बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये वाला एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इसको कटिंग करें पहले, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, मैग्नेटिक रिले, 170 पेज नंबर पर मैग्नेटिक रिले आप कटिंग कर दें, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन रिसीवर, पेज नंबर 171 पर, ये वाला, ये आप सारा कटिंग कर दें यहाँ तक। उसके बाद 172 में चलें, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, 172 ये पूरा ही आपने कटिंग करना है, ठीक है, ये पूरा आप कटिंग कर दोगे। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, 173 में, ये भी आप कटिंग कर दोगे सारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, पेज नंबर कौन सा, 175, ये वाला, ठीक है। आप टॉपिक को भी एक बार लाजमी देख लिया करो, ठीक है। 175 और 176, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये आपने कटिंग कर देना। उसके बाद लास्ट टॉपिक है सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप कटिंग कर दोगे 176 से लेकर 177 तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे टॉपिक वाइज जो हैं वो कटिंग हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs में सबसे पहला MCQs कौन सा है, 8.3 है, इसको कटिंग कर दें। उसके बाद 8.6 और 7 है, 8.6 ये वाला और 8.7 ये भी आप कटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 8.8 भी आपने कटिंग कर देना है। तो ये हमारे MCQs कटिंग हो गए हैं। अब आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन दिए, 8.6 और 8.7, ये लास्ट वाले हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी हमने कटिंग कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड में 8.3 ये वाला, ठीक है, और 8.5 ये वाला, ये आपने कटिंग कर देना, ठीक है। 8.3 आप देख भी सकते हैं, 8.3 और 8.5। उसके बाद कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें 8.5 और 8.6, इसमें ये लास्ट वाले 2 आप कटिंग कर दोगे, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल है नहीं तो इस वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए। तो यहाँ तक हमारा 8 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ साइंस, जो कि लास्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं, ठीक है। टॉपिक का पेज नंबर देख लें, 186, यानी कि 186 पेज किधर है, 186, ये रहा 186। तो ये आप यहाँ से ये कटिंग कर दें, ठीक है। 187 भी आपने कटिंग करना है, क्योंकि उसने 186 से लेकर 187 तक उसने कहा हुआ हमें, ठीक है। उसके बाद 9.6 है, 9.6 यानी पेज नंबर कौन सा, 190 की तरफ चलें, ये वाला, ठीक है। ये भी आप सारा कटिंग कर दोगे यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास MCQs हैं। MCQs में सबसे पहला MCQs कौन सा है, 9.4 और 9.5, ये दोनों आपने कटिंग कर देने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ 9.4, 9.5, 9.7 है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 9.11 है, ये वाला। आपने ये सिर्फ MCQs कटिंग करने हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कौन सा, 9.3, ये वाला कटिंग कर दें। उसके बाद 9.7 और 9.8 ये दोनों ही आपने कटिंग कर देने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड में कौन कौन से हैं, 9.5, 6, यानी कि 9.5 और 9.6 ये दोनों करने हैं। उसके बाद 9.8 से लेकर 9.10 तक ये सारे ही आपने कटिंग कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपने कटिंग करने हैं, 9.2 और 9.4, ठीक है। तो ये ना स्टूडेंट हमारा 9th का जो स्मार्ट सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें से मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप काइंडली टॉपिक को लाजमी देख लिया करें, ठीक है। गलती हो सकती है मुझसे भी,
ठीक है। लेकिन आप एक बार वेरीफाई लाजमी कर लिया करें, मैंने राइट साइड पर आपको पूरा एक स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इससे आप क्रॉस चेकिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।